आज का एपिसोड माई एफ रैंक हाई स्कूल का पार्ट 2 है। अब जिनसंग पूरी तरह सीरियस हो चुका था। संघो थोड़ा हैरान था। वह बोलता है, तो तुम्हारे पास उस एफ रैंक के खंजर के अलावा भी कुछ है तुम्हारे ईडिया में? संघो थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए पावर ग्रेब हमला एक्टिवेट कर लिया था। जिनसंग बोलता है, तुम्हारा ईडिया बस बी रैंक है। तुम्हारे स्किल्स मेरे उम्मीद से काफी कम हैं। संघो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी ईडिया देख सकते हो? जिनसंग एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, सॉरी, मैं अभी खुद को रोक नहीं सकता। तुम मुझे रोक तो लोगे, है ना? सही कहा ना मैंने? सुंघो सोचता है, ये दूसरों की जान लेने के लिए पागल सा हो गया है। जिनसंग बोलता है, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, वह बस वहां खड़े क्यों हैं? मैं यहां एक शानदार फाइट देखने के लिए आया था। संघो थोड़ा डरा हुआ सोचता है, ये बिल्कुल सही पोजीशन में नहीं है, पर मुझे इस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वह लड़की सोचती है, इसके साथ अचानक क्या हो गया? इसमें से किलिंग की इच्छा आ रही है। लड़की, ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे इसको लेकर बुरी फीलिंग्स हो रही हैं। वह बोलती है, सभी स्क्वाड के मेंबर्स सुनो, उस पर हमला करो। सभी मेंबर्स एक साथ जिनसंग पर हमला कर देते हैं। ये सब अचानक हुआ। सब हैरान थे, जिनसंग के अलावा। वे सब जिनसंग को उसके हाथों से पकड़ लेते हैं। जिनसंग बोलता है, तुम लोग मेरे उम्मीद से ज्यादा भारी हो। सुंघो बोलता है, तुम क्या कर रही हो? वह बोलती है, तुम्हारी ड्यूटी है मेंबर्स को बचाना और मेरी कैप्टन को बचाना। सुंघो बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। लड़की बोलती है, क्या तुम्हें यकीन है? सुंघो सोचता है, जिस समय सबने इस पर हमला किया, उसने कुछ ही समय में साथ में उन पर हमला भी कर दिया था। उसने इतनी तेजी से हमला किया कि बहुत लोग तो यह देख भी नहीं पाए होंगे। सुंघो हंसते हुए बोलता है, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। लड़की सोचती है, क्या यह हंस रहा है? सुंघो बोलता है, तुम्हें अपना एडिया बंद कर देना चाहिए इससे पहले कि वह पूरी तरह से गिर जाए। लड़की बोलती है, क्या? वह हैरानी से सोचती है, इतने कम समय में इसको इतना नुकसान पहुंच गया? उसके मेंबर्स बोलते हैं, हमारे ब्रेसलेट्स टूट गए। वह बोलती है, क्या सबके टूट गए? कहीं नर्स ने इन्हें बंद तो नहीं कर दिया? सुंघो मुड़कर कहता है, पार्क जिनसंग, तुम्हारे मेंबर्स काफी अच्छे हैं और भारी भी। सुंघो जिनसंग को देखकर बोलता है, तो तुमने वापस अपना घटिया नाटक शुरू कर दिया? जिनसंग बोलता है, क्योंकि 5 मिनट बीत गए हैं। क्या आप लोग अब मुझे जाने दोगे? सुंघो बोलता है, अगली बार मैं तुमसे बिना किसी रुकावट के साथ लड़ूंगा। जिनसंग बोलता है, अगली बार? रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। सुंघो बोलता है, अपने आप को अगली बार के लिए तैयार कर लेना, यह एक चेतावनी है। जिनसंग बोलता है, रुको, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और सीनियर स्क्वाड के बाकी के मेंबर्स भी चल देते हैं। जिनसंग शांति से जमीन पर लेटकर बोलता है, मैं तो थक गया हूं। टीचर हैरानी से बोलते हैं, प्लाटून 10 के स्क्वाड 3 की जीत हो गई है। अब हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं। एक बंदा बोलता है, मैं यहां एक सीक्रेट काम के लिए आया हूं। मैंने आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, क्या वे तैयार हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, मेरे पास यह तैयार है, जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। वह बोलता है, क्या यह वही मशहूर संघो है? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, ये काफी होनहार लड़का है। आप पूरी दुनिया में इस जैसा स्टूडेंट नहीं खोज पाएंगे। ये तो हमारे स्कूल का प्राइड है। उसे मिडिल स्कूल में कोई अवार्ड नहीं मिला, पर हाई स्कूल में उसने कई सारे अवार्ड जीते हैं। वो बंदा बोलता है, मुझे लगता है वह आज जहां है, यह उसके बी रैंक के ईडिया की वजह से है। क्या आपके पास रिक्रूट्स भी हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, इसकी कम ईडिया रैंक की वजह से इसे कोई पोजीशन नहीं मिली। वह बंदा सोचता है, यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है, क्या आपके पास इसके पहले की इंफॉर्मेशन है? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जिनसंग के बारे में जानते हैं। उसने 8 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया और अपने खराब अंकल और आंटी के साथ रहना पड़ा, जिनकी ईडिया रैंक एफ थी। जब वह 10 साल का था, तब एक चोर ने उसके घर पर हमला किया, जिसके बाद उसके अंकल और आंटी पागल हो गए और उसने अपना ईडिया मैनिफेस्ट किया। वह बंदा बोलता है, क्या अक्सर बच्चे 8 साल की उम्र में अपना ईडिया प्रकट कर लेते हैं ना? प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, अक्सर बच्चे कर लेते हैं,
पर उसने 10 साल की उम्र में किया था। आखिरकार उसका ईडिया रैंक एफ जो था। वह बंदा बोलता है, क्या उसका कॉम्बैट एबिलिटी एफ रैंक ही है? प्रिंसिपल बोलते हैं, मुझे पहले का तो नहीं पता, पर जब से वह आया है तब से एफ ही है। वह बंदा बोलता है, क्या वह हमसे कुछ छिपा रहा है? मैं जिनसंग से कभी मिलना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोलते हैं, सॉरी, पर मुझे लगता है वह जल्द ही स्कूल ट्रांसफर करने वाला है। वैसे मिस्टर ली, आपने हमारे ही स्कूल को मिलिट्री सिस्टम लगाने के लिए क्यों चुना? फिर वह घबराते हुए बोलते हैं, क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए था? क्या यह एक सीक्रेट है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। ली बोलते हैं, हम नॉर्थ की तरफ से होने वाले किसी भी हमले के लिए अपने देश को तैयार कर रहे हैं, पर इस सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई स्टूडेंट मिल जाएगा जो अपनी वास्तविक क्षमता को बाहर निकालने के लिए तैयार हो। अब हम जिनसंग का रूटीन देखते हैं। वह बताता है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और वह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। वह शीशे के सामने बोलता है, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, और आधे घंटे बाद घर से निकलते हुए चलो चलते हैं कहते हुए चल देता है। वह बोलता है, मैं इतना जल्दी स्कूल जा रहा हूं क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स मुझसे अपना काम करवाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, तुम तो जूनियर हो ना, क्या तुम ही वो हमारे स्कूल के अकेले रिक्रूट हो? जिनसंग बोलता है, मुझे नहीं पता था मुझे इतने लोग जानते हैं। वे लोग बोलते हैं, पक्का स्क्वाड 1 वाले बेपरवाह होकर लड़ रहे होंगे। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक खंजर है जिससे तुमने संघो को रोका था। लगता है संघो भी गलतियां करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। वह डस्टर साफ कर रहा था। वह बोलता है, इन्हें गवर्नमेंट के पैसे से व्हाइट बोर्ड ले लेना चाहिए। और इसके बाद वह साफ सफाई भी करता है। और ऐसी ही उसकी स्कूल की शुरुआत होती है। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं, तुमने भागकर सबसे उनका ध्यान आकर्षित किया। काफी अच्छी चाल थी। मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ हूं। तुम एक एस रैंक के हो जब लोगों को फाइट में बेपरवाह करना हो, लेकिन यह सब बस किस्मत थी। वह सोचता है, सीनियर्स के साथ फाइट के बाद लोग मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हैं। तभी कियांग बोलता है, उठो बेवकूफ। जिनसंग बोलता है, क्या है, ये तो मुझे लगभग पंच करने वाला था। कियांग बोलता है, मेरी मैथ की वर्कशीट खो गई है, मेरे लिए एक लाओ, मुझे उस पे आंसर्स भी लिखने हैं। जिनसंग सोचता है, क्या यह मुझे पंच नहीं करने वाला? उस मैच की वजह से ये सब मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हैं। बाहर सब उसे अपना काम दे रहे थे। एक लड़की बोलती है, मेरी सोशल स्टडीज की कॉपी जमा कर देना। एक बोलता है, सारी नोटबुक्स टीचर के ऑफिस में रख देना। वह सोचता है, अब सब मुझसे अपना काम करवा रहे हैं। एक लड़का बोलता है। आखिरकार क्लास खत्म हुई। टीचर बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें कोई स्कूल क्लब ज्वाइन करना है। जूनियर्स के लिए एक चुनना आवश्यक है। जिनसंग बोलता है, मैं किसे चुनूं? क्या वे मुझे लेंगे भी या नहीं? टीचर बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई क्लब नहीं मिलता है तो मुझसे मिलना, जिनसंग। बाकी स्टूडेंट उसका मजाक बना रहे थे। एक एफ रैंक को कोई नहीं लेगा, हालांकि वे इसे टेस्ट देने देंगे ताकि उन्हें पता चले कि यह कितना कमजोर है। जिनसंग फॉर्म देखता है और बोलता है, यह क्या है? एक स्टूडेंट बोल रहा था, सभी क्लब्स या तो मिलिट्री बेस्ड हैं या फिर ईडिया। तुम किसे चुन रहे हो? एक स्टूडेंट बोलता है, मैं तो कॉम्बैट क्लब ज्वाइन करूंगा। एक लड़की बोलती है, मेरे लिए रुको, मैं भी ज्वाइन करूंगी। सब स्टूडेंट्स इसको लेकर एक्साइटेड थे। बुली बोलता है, ध्यान रखो, मैं आ रहा हूं। पर जिनसंग बेचारा क्लास में अकेला था। वह बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? इन्हें ईडिया रैंक के रिस्ट्रिक्शन पर नरमी दिखानी चाहिए थी। यहां हम नए लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तभी उसे एक बिना ईडिया के क्लब दिखता है, बस फिजिकल स्ट्रेंथ वाला। वह बोलता है, यह अच्छा है, इसमें कोई ईडिया पर रोक नहीं है और यहां ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। वहां पर 3 स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। एक बोलता है, यह क्लब मेरा है। एक बोलता है, बिल्कुल नहीं। जिनसंग वहां पूछता है और बोलता है, यहां इतने सारे लोग क्यों हैं? कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? पर इसमें लिखा है, क्लब यही होना चाहिए। एक स्टूडेंट बोलता है, देखो, ये तो एफ रैंक वाला है। 2 स्टूडेंट आपस में बोलते हैं, क्या हमें इससे अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमसे आगे क्लास का है? पर यह सिर्फ एक रिक्रूट है। एक स्टूडेंट बोलता है, ध्यान दो,
क्लब के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। वह बोलता है, ये काफी अच्छे हैं। जिनसंग बोलता है, कौन है प्रेसिडेंट? उसके हाथ से फॉर्म गिर जाता है और वह सोचता है, मुझे जाना चाहिए। वह प्रेसिडेंट मुड़कर जिनसंग बोल के उसकी तरफ चल देते हैं। जिनसंग हैरानी से बोलता है, संघो। बाकी स्टूडेंट संघो से काफी इम्प्रेस थे। जिनसंग बोलता है, क्या तुम ही इस क्लब के प्रेसिडेंट हो? मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां आओगे। तुम्हारा स्वागत है जिनसंग। संघो बोलता है, सभी एप्लीकेंट्स आएं और टेस्ट के लिए तैयारी करें। जिनसंग बोलता है, मुझे भागना चाहिए, ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। संघो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह जवाब देता है, मुझे लगता है मैं गलत क्लब में आ गया। मैं पहले बाकी के क्लबों को देखना चाहूंगा। संघो बोलता है, इस क्लब में कोई भी मेंबर्स नहीं है। क्या तुम अभी भी हिस्सा नहीं लेना चाहते? तुम यहां इसलिए आए थे क्योंकि यहां ज्यादा लोग नहीं होंगे, है ना? वह सोचता है, ये सही कह रहा है, और बोलता है, पर यहां तो बहुत एप्लीकेंट्स हैं। जिनसंग बोलता है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बाकी कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। जिनसंग बोलता है, मैं तो बाकी से भी कमजोर हूं। सुंघो जिनसंग को पकड़कर बोलता है, मैं चाहता हूं तुम भी बाकियों के साथ एंट्री टेस्ट दो। जिनसंग बोलता है, रहने भी दो, मुझे जरूरत नहीं है। सुंघो बोलता है, आपका स्वागत है। इस साल भी हमारे पास कई सारे एप्लीकेंट्स हैं। तुम्हें बस मैं जो एक्सरसाइज करूं वह कॉपी करना है। कुछ लड़कियां संघो को एक्सरसाइज करता हुआ देखने के लिए एक्साइटेड थीं। एक सोच रहा था, क्या मैं एक बार में कर लूंगा? जिनसंग मायूस होकर बोलता है, मैंने कहा था, मुझे जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज के बीच में नंबर 2 बाहर हो जाता है क्योंकि वह बहुत स्लो था। नंबर 5 और 6 भी खराब फॉर्म की वजह से बाहर हो जाते हैं। संघो बोलता है, तुम्हें मेरी स्पीड के साथ करना है। बाकी स्टूडेंट थक कर हार मान लेते हैं। जिनसंग हैरान था, मुझे यकीन नहीं होता, ये इतना सब लगातार कर ले रहा है एक बार में ही। ये थका हुआ भी नहीं लग रहा। इसे पक्का मॉन्स्टर होना चाहिए। अब एक्सरसाइज खत्म होता है। सभी थके हुए थे। संघो बोलता है, ग्रुप 1 से कोई भी नहीं बचा। अब ग्रुप 2 शुरू हो जाओ। एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। जिनसंग, तुम आगे जाओ, तुम बड़े हो। जिनसंग बोलता है, मैं भी नहीं जाना चाहता। एक बंदा उसे धक्का दे देता है, तुम बड़े हो, आगे जाओ। जिनसंग सुंघो के सामने आ जाता है। सुंघो बोलता है, तुम थके हुए नहीं लग रहे। क्या तुम इंसान हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझसे बस 1 साल बड़े हो। सुंघो बोलता है, ये बात तुम्हारे कहने के लिए नहीं है। जिनसंग बोलता है, मैं समझा नहीं। सुंघो बोलता है, शुरू करो। जिनसंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा था, मैं यह नहीं करने वाला। वह एक्सरसाइज करते हुए सोचता है, यह मुझे पागल कर रहा है। मैंने सिर्फ अपने आप को उतना ही ट्रेन किया था ताकि मैं स्कूल में बुली से बच सकूं। अब मुझसे नहीं होगा। ये काम किसी इंसान के बस का नहीं है। ग्रुप 2 के सभी एप्लीकेंट्स थक चुके थे पर जंप करते हैं। संघो बोलता है, ग्रुप 2 मेरी उम्मीद से अच्छा कर रही है। क्यों ना थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए? जिनसंग जोर से चिल्लाता है, नहीं प्लीज। जो बंदे बाहर हो चुके थे कहते हैं, वह एफ रैंक वाले ने हार नहीं मानी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसके पास हमसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। क्या वह सच में एफ रैंक का है? जिनसंग बोलता है, मैंने घर पर ही एक्सरसाइज कर ली थी, मुझे यहां भी क्यों करना पड़ रहा है? सुंघो बोलता है, चुप हो जाओ और फोकस करो। एक लड़का पूछता है, उन्होंने कितनी बार कर लिया? लड़की बोलती है, 7 बार। एक लड़की बोलती है, सुंघो, तुम सबसे अच्छे हो। सुंघो बोलता है, गुड जॉब जिनसंग। वह जवाब देता है, उसकी क्या जरूरत है? सुंघो बोलता है, मुझे पता था पिछली बार मैंने जो स्पीड देखी थी वह बस एक इत्तेफाक नहीं था। बाकी बोलते हैं, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, मुझे नहीं लगता जिनसंग यह कर पाएगा। जिनसंग बोलता है, यह काफी परेशान करने वाला है। एक लड़की हैरानी से बोलती है, वह देखो, जिनसंग महान सुंघो के साथ टीका हुआ है। सब जिनसंग को कहते हैं, थोड़ा और, तुम कर सकते हो एफ रैंक वाले। चलो कर दिखाओ, एफ रैंक वाले। और पार्क जिनसंग संघो के साथ एक्सरसाइज पूरा कर लेता है। सुंघो बोलता है, तुमने अच्छा किया जिनसंग। सभी बोल रहे थे। सब में से उसने अकेले कर दिखाया। जिनसंग थक चुका था। बाकी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। ये इतना भी बुरा नहीं है, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं।
सुंघो उसके पास आ जाता है, अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारा क्लब में स्वागत है। वह जवाब देता है, थैंक्स, पर मैं इसे अभी छोड़ रहा हूं। सुंघो बोलता है, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस कल आ जाना। जिनसंग बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने अभी क्या कहा? सुंघो बोलता है, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो यह दुगुना असर करेगा। मैं कब से ऐसे बंदे का इंतजार कर रहा था। वह बोलता है, अगर मैंने एक और किया होता तो मर जाता। तुमने कहा था तुम्हें मेरे जैसे से नफरत है। सुंघो बोलता है, मैं तुम्हें बस 1 साल में ऑफिशियल मेंबर बना दूंगा। जिनसंग सोचता है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे तो बस एक छोटा सा क्लब ज्वाइन करना था, मैं तो फंस गया यहां आके। अब जिनसंग क्लास खत्म होने के बाद चेयर्स सही कर रहा था। वह बोलता है, मैं उस क्लब में नहीं जाना चाहता, मुझे वहां क्यों जाना पड़ रहा है, वहां सब मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, मुझे ही क्यों संघों के साथ क्लब में रहना पड़ेगा, और खास करके तब जब वह केवल अकेला मेंबर है। मुझे इसके बाद से और भी बच्चे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनके सभी सवाल और जलन का जवाब देना पड़ रहा है, और अगर मैं क्लब नहीं गया तो शायद संघो मुझे लेने आ जाए। क्या मुझे अपना हाथ तोड़ देना चाहिए? पीछे से आवाज आती है, हेलो। जिनसंग बोलता है, नहीं, वरना वह मुझे नर्स के ऑफिस में ले जाएगा और बाद में वापस से ट्रेनिंग शुरू कर देगा। मैं तो बुली होना ही पसंद करूंगा। वह लड़की वापस बोलती है, हेलो। जिनसंग बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वह लड़की पूछती है, क्या तुम इसी क्लास में हो? वह सोचता है, मैंने इससे पहले अपने क्लास में किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। वह बोलता है, हाँ, पर क्यों? मैंने सुना है तुम सब यहां अपने आप को इस बैज से इंट्रोड्यूस करते हो। उस लड़की का रैंक कॉर्पोरल का होता है। वह पूछती है, तुम्हारा बैज किधर है? मुझे अपना रैंक और नाम बताओ। वह बोलता है, सेकेंड ईयर, प्लाटून 10 के स्क्वाड 3 का रिक्रूट, पार्क जिनसंग। वह लड़की पूछती है, क्या? रिक्रूट? जिनसंग सोचता है, अरे नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी मेरा रैंक और नाम पूछते हैं, इसलिए मुझे ऐसा बोलने की आदत ही गई है। लड़की बोलती है, मैं कॉर्पोरल किम सेयॉन हूं। जिनसंग बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, पर आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? वह बोलती है, कल मैं प्लाटून 10 को ज्वाइन करूंगी। जिनसंग बोलता है, अच्छा, तो तुम यहां ट्रांसफर ले रही हो। मुझे लगता है अब हम एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, मुझे अभी कहीं जाना है। सेयोन उसको बैग से खींचकर कहती है, रुको, और उसे दीवार के सामने धक्का देकर उसके सामने आ जाती है। जिनसंग बोलता है, कॉर्पोरल, मुझे सच में इस वक्त कहीं जाना है। वह बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूं तुम मुझे कहीं ले चलो। जिनसंग बोलता है, आपका क्या मतलब है? अरे नहीं, मुझे कहीं छिपना था इससे पहले कि सुंघो मेरे पीछे आ जाए। वह बोलता है, मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और से पूछ लो। लड़की बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूं तुम मेरी मदद करो। वह बोलता है, हम अभी ही मिले हैं। लड़की बोलती है, तो? जिनसंग बोलता है, अच्छा, तुम्हें कहाँ जाना है? वह बोलती है, सार्जेंट संघो के पास। वह बोलता है, तुम ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, मुझे भी ढूंढना है। तभी पीछे से संघो आ जाता है। क्या तुम आज की प्रैक्टिस छोड़ने वाले थे जिनसंग? वह जवाब देता है, मैं बस आ ही रहा था। वह लड़की पूछती है, क्या तुम सार्जेंट संघो हो? संघो बोलता है, तुम जूनियर हो, तुम्हें अपने सीनियर से बात करना सीखना चाहिए। वह बोलती है, ये स्कूल स्किल पर आधारित है, अगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर होगे तो ही मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी, पर लगता नहीं तुम ताकतवर हो। सुंघो बोलता है, तुम चाहती हो क्या मैं साबित करूं? जिनसंग बोलता है, मैं इन दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं फंसना चाहता। वह बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, क्योंकि तुम बस वर्कआउट करते हो। सुंघो बोलता है, नहीं है, पर तुम्हें क्या मतलब है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। वह बोलती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूं। सुंघो बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वह बोलती है, मैं ये तुम्हारे लिए कह रही हूं, जरा ध्यान से सोचो। वह जिनसंग को बोलती है, ये मुझे पसंद नहीं करता, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? जिनसंग बोलता है, क्या? मैं? वह बोलती है, हाँ, हमारी हाइट भी बराबर है, मुझे पसंद है कि मैं अपने दोस्त को सीधे आंखों से देखूं। जिनसंग थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता। लड़की सोचती है,
क्या? और बोलती है, तुम काफी क्यूट हो। तुम्हारा रैंक और कॉम्बैट स्किल क्या है? जिनसंग बोलता है, दोनों एफ रैंक हैं। वो बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। जिनसंग बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एफ रैंक हों। मजाक करना बंद करो। सुंगो बोलता है, हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसलिए तुम मेरी नजरों से चली जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग पर। सुंगो बोलता है, एक आखिरी और। लड़की बोलती है, मुझे लगा तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। जिनसंग बोलता है, यह हमारे पीछे क्यों आई है? जो कि तुम आ गई हो, मुझे बचाओ। लड़की बोलती है, मैं कैसे बचा सकती हूं? हम तो अजनबी हैं। वह बोलता है, उसने संघो से मिलने के लिए तो अजनबी नहीं कहा था। तुम मतलबी हो। लड़की बोलती है, सुंघो, आप इसके जैसे के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? ये तो बस एक रिक्रूट है। सुंघो बोलता है, ये एक अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर है, मुझे रैंक से मतलब नहीं है। वह बोलती है, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इसको लेकर इतना आगे क्यों बढ़ गए हैं? आपने इसमें जरूर कुछ देखा है। वह क्या है? मुझे भी सीक्रेट बताओ।